जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किससे मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? और ये सीरीज नंबर प्रचंड सीरीज है। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और ये कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 10वां है। यानी कि पिछले वीडियो तक हम लोगों ने 9 एपिसोड तक कर चुके थे, यानी कि 9 वीडियो तक हम बना चुके थे। अभी तक जो जो नहीं देखे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के उसको देख लीजिए। और आज के सवाल में हम लोग देखेंगे, यानी कि प्रत्येक एपिसोड में हम लोग 5 प्रश्नों को हल करते हैं। कितने प्रश्नों को हल करते हैं? 5 प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है। अब रेगुलर के हिसाब से आज भी हम लोग कितने प्रश्न को हल करेंगे? 5 प्रश्न। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आज के एपिसोड नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्या कह रहा है? कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म x माइनस वाई बराबर 1 तथा 2x प्लस वाई बराबर 8 का आलेख कीजिए। यानी कि ग्राफीय विधि से इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, कुछ बनाना है ग्राफ। ये एक तो ग्राफ जरूर एग्जाम में पूछेंगे और 5 नंबर का पूछते हैं और कंफर्म है कि वो पूछबे करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया है। समीकरण पहला कितना दिया हुआ है? x माइनस वाई बराबर का 1, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस का y बराबर 8, इक्वेशन नंबर कितना? 2। अब देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दिया हुआ है। इसमें क्या कंडीशन करना पड़ता है? इक्वेशन 1 से यानी कि समीकरण 1 से 2 बिंदु निकालेंगे और समीकरण 2 से भी क्या बिंदु निकालेंगे? 2 को, और उसके बाद आलेख पर हम लोग खींच देंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि समीकरण फर्स्ट से, कहां से? समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर का 1, यही है समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा। अब देखेंगे अपने मन से x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो सबसे आसान होता है 0। ठीक है, यहां से 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे x का वैल्यू कितना रखेंगे? 0, यानी कि x बराबर 0। अब जहां जहां x है वहां वहां पे कितना रख देंगे? 0। तो यहां पर देखेंगे x है तो यहां पर रखेंगे 0 माइनस का y बराबर का 1। अब 0 को जोड़े या तो घटाए, कोई फर्क पड़ेगा? तो माइनस y बराबर 1, तो ये y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस का 1। और ये बिंदु a निकल गया हमारा। कौन सा निकल गया? बिंदु ए। कितना निकल गया? 0 कोमा माइनस 1। अब इसी में y का वैल्यू रखेंगे। किसका वैल्यू रखेंगे? y का वैल्यू। अब बार y का वैल्यू कितना ले लेंगे? 0। y का वैल्यू कितना ले लेंगे? 0। तो समीकरण फर्स्ट में ही रख रहे हैं हम लोग x माइनस का y बराबर का 1। अब बार x के जगह पे कितना रख देंगे? 0। अब सॉरी, y के जगह पे कितना रख देंगे? 0। तो x माइनस y है 0 बराबर का 1। 0 को जोड़ो या घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा? तो x का वैल्यू यहां से कितना निकल गया? 1। x का वैल्यू कितना निकल गया? 1। और ये बिंदु b प्राप्त हो गया। ठीक है, बिंदु b कितना? 1 कोमा 0। 1 कोमा कितना आ गया? 0। अब यहां समीकरण 1 से 2 बिंदु ज्ञात कर लिए। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से भी 2 गो बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो अब यहां पर फिर लिखेंगे क्या कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखेंगे इक्वेशन हमारा क्या है? ये है 2x प्लस का y बराबर का 8। इक्वेशन नंबर 2 यही है हमारा। ठीक है, अब यहां से अब x का मान यहाँ पे अपने मन से रखेंगे। कितना? अगर हम x का वैल्यू 0 ले ले अपने मन से। ठीक है, अब जहां x है वहां पे कितना रख देंगे? 0। तो ये 2 इंटू 0 और ये प्लस का y बराबर का कितना? 18। 2 गुना 0 कर देंगे 0 और प्लस का y बराबर का कितना? 18। तो ये y बराबर का कितना? 18। 18 की 8 ले, ये कहाँ रहा था हमारा? ध्यान रहे। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कितना है? 8। तो 2 गुना 0 कर देंगे 0 प्लस का y बराबर का 8। तो ये y बराबर कितना निकल गया? 8। y का वैल्यू कितना निकल गया? 8। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अच्छा, 0 के अलावे 1 भी रखते, ये भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बनेगा। 2 भी रखेंगे तो फिर भी बनेगा, 3 रखेंगे तो फिर भी बनेगा। ठीक है, तो ये बिंदु C प्राप्त हो गया हमें। बिंदु C कितना हो गया? ये 0 कोमा 8। ठीक है,
अब हमें चाहिए और एगो बिंदु, अबरी बार y का वैल्यू कितना रख देंगे, जीरो। अबरी बार y बराबर कितना रख देंगे, जीरो। कौन सा इक्वेशन, यही इक्वेशन 2x प्लस वाई बराबर का कितना, 8। ठीक है, तो ये 2x प्लस वाई के जगह पे 0 बराबर का 8, तो ये 2x बराबर का 8, तो ये x बराबर कितना, 8 बटे का 2, ये 2 गुना में है तो उधर जाकर के किस में, भाग में। ठीक है, तो ये 2 चौके 8, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 4। अब ये बिंदु D हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, बिंदु डी कितना आ गया, ये 4,0। ठीक है, अब देखेंगे 4 बिंदु, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, ये 4 बिंदु प्राप्त हो गया। अब हमें एग्जाम में ग्राफ कॉपी मिलेंगे। ठीक है, ग्राफ कॉपी पे एक सादा पन्ना रहेगा, उसके एक बगल में, और ग्राफ कॉपी इस तरह से बना हुआ रहेगा। देखेंगे ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, इस तरह से ग्राफ बना रहेगा। ठीक है, जिस तरह से रहता है। अब यहाँ से देखेंगे जो जो बिंदु है यहाँ से मान लिख लेते हैं। क्या क्या बिंदु है, सबसे पहला निकला है 0,-1 और 1,0। 0, कितना निकला है, ए निकला है 0,-1 और बिंदु बी कितना निकल गया है, बिंदु बी निकला है यानी कि 1,0 और बिंदु सी हमारा कितना निकल गया है, यानी कि 0,8 और बिंदु डी कितना निकल गया है, ये निकला है 4,0। देख लेते हैं यहाँ पे बिंदु सी 0,8 और 4,0, 0,8 और ये 4,0 निकल गया ना। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ग्राफ कॉपी पे हम कुछ कर लेंगे, दर्शा लेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इसको, देखें लिखा हुआ, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलेंगे y और इसको बोलेंगे y डैश। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है ग्राफ, पहले a, x पर 0 चलना और y पर -1 चलना है। तो x पर 0 ना ही इधर चलना है ना ही इधर, और y पर कितना, -1 ऊपर 1 नीचे नीचे, तो एक बिंदु का निर्माण इस जगह होगा यहाँ पर। ठीक है, और दूसरा कितना है 1,0, x पर 1 चलना है, एक आगे, y पे 0 ना ही ऊपर ना ही नीचे, इस जगह एक बिंदु का निर्माण होगा। अब ये दोनों बिंदु को आपस में कोची कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, देखेंगे ये दोनों बिंदु को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, देखेंगे ये दोनों बिंदु को आपस में कोची कर दिए, मिला दिए। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, अब x पे कितना चलना है 0 और y पे कितना चलना है 8। x पे 0 ना इधर ना उधर, y पे कितना चलना है 8, यहाँ पे एक बिंदु का निर्माण होगा। और दूसरा बिंदु कितना हो जाएगा, x पे 4 और y पे 0, x पे 4 यहाँ पे आएगा, y पे 0 ना ही ऊपर ना ही नीचे, एक बिंदु का निर्माण यहाँ पे होगा। अब फिर ये दोनों बिंदु को आपस में कोचे कर देंगे, मिला देंगे इस तरह से। देखेंगे ये दोनों बिंदु को आपस में कोचे कर दिए, मिला दिए। अब इसका नामकरण कर देंगे, कोचे कर देंगे, नामकरण। ठीक है, देखेंगे ये बिंदु ए है, ए का निर्देशांक कितना है, 0,-1 और ये बिंदु बी है कितना, 1,0 और ये बिंदु सी है कितना, 0,8 और ये बिंदु डी है कितना है, 4,0। ये जो पहला इक्वेशन निकला है। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से तीर का निशान दे देंगे। ठीक है, अब ये जो पहला बिंदु है x माइनस वाई, तो ये x माइनस वाई बराबर का 1 इस तरह से लिख देंगे। और ये कौन सा है 2x प्लस का y, ये तो लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस का y बराबर का 8 इस तरह से लिख देंगे। पैमाना भी लिख देंगे यहाँ पे, देखेंगे बगल में निचवा में भी लिख देंगे, यहाँ पे जगह पैमाना, रे पैमाना क्या लिखेंगे, x अक्ष और y अक्ष। ठीक है, यहां पर लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1
एकक, ठीक है, एक एकक दूरी ये लिख सकता है पैमाना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई परेशानी? यहाँ पे दिखाएंगे इसको ग्राफ। अगर पूछेगा इसका हल कितना होगा, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है वही हमारा हल होता है। इधर से यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इधर से 3 पर, इधर से कितना 2 पर, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो गया 2, ठीक है। अगर इसका हल पूछेगा कि हल कितना होगा, यानी कि x और y का वैल्यू क्या निकलेगा, तो इधर से कितने पे काट रहा है 3 पे, और उधर से कितने पे, y पे कितने पे काट रहा है 2 पे, तो 3 कोमा कितना हो जाएगा 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये समझने में, बनाने में किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब अगला सवाल कहता है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3 एक न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब कोची होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा, उसी को कोची बोलते हैं न्यून कोण। तो a का मान ज्ञात करना है। देखेंगे अगर जहां पर हमारा साइन कॉस का, तो वहां पर समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात है कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देखेंगे ये समकोण त्रिभुज आ गया हमारा, ठीक है। अब ये नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा फिर भी, ठीक है। अब कहता है कि साइन 3a बराबर, सब सवाल देखेंगे कौन है, यहाँ पे a का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू ज्ञात करना है? a का। देखेंगे इसको खत्म कर देते हैं, जब उसका कोई काम ही नहीं है इसमें, तो ठीक है। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस का 26 डिग्री, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहां से a का वैल्यू ज्ञात करना है हमें, ठीक है। देखेंगे एक चीज होता है क्या, कि यहाँ पे अगर हमरा साइन, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहे, तो ये कॉस थीटा हो जाता है। अगर हमारा कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा रहे, तो यहाँ पे कौची हो जाता है साइन थीटा, यानी कि साइन किस में परिवर्तित हो जाता है? कॉस में, और कॉस किस में? साइन में। टेन किस में? कॉट में, कॉट किस में? टेन में। कॉसेक सेक में, और सेक कॉसेक में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे अगर हमको इसको लिखना है, इसको साइन 3a को अगर हम तोड़ करके लिखेंगे, तो साइन किस में देखेंगे, ये दिया हुआ है, इसके जगह पे क्या इसको लिख सकते हैं? ये दिया हुआ है, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं? ये, क्योंकि साइन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कॉस में। तो ये साइन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस। कॉस यहाँ पे क्या लिख देंगे 90 डिग्री, अब माइनस यहाँ पे थीटा के जगह पे कौची 3a, अब बराबर का ये कॉस a माइनस का 26 डिग्री, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये कॉस से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों बचेगा। यहाँ पे कौची, यहाँ पे बचेगा 90 डिग्री माइनस का 3a बराबर a माइनस का कितना 26 डिग्री। अब a वाले को एक बगल और डिग्री वाले को एक बगल, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 90 डिग्री, अब प्लस का कितने डिग्री 26 डिग्री, अब बराबर a प्लस का कितना 3 है, क्योंकि ये 3 माइनस में है तो उधर जाकर के प्लस में, ये माइनस में 26 डिग्री था, इधर आकर के प्लस में। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 6 और 9 2 11, 116, और ये 3 1 4a, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 और एगो ए मिलकर के कितना ए हो जाएगा 4 है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अब ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 116 बटे का 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 गुना में इधर आकर के भाग में 4 से भाग देंगे, तो 4 दूना 8, 4 नमा 36, ठीक है, 4 नमा 36, 6 8 3 11, तो ए का जो वैल्यू निकल गया वो कितना निकल गया 29 डिग्री। कितना निकल गया 29 डिग्री। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? अगले सवाल की ओर आते हैं। कहता है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन है और कॉस है। देखेंगे कॉट थीटा बराबर कोची होता है सूत्र, अगर नहीं किसी को पता है तो कोनमा में कॉपी में भी लिख सकते हैं, वहां पे एल ए एल डबल के ए का, ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया और टेन हो गया। और टेन को उल्टा देंगे तो कुछ होता है कॉट, यानी कि आधार बटे लंब होता है किसका? कॉट का। तो यहाँ पे सवाल में हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 15 कॉट ए बराबर का 8, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कॉट ए बराबर ये 8 बटे का 15, ठीक है, दिया हुआ है कि नहीं। अब देखेंगे कॉट ए बराबर सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है आधार बटे का कर्ण, ठीक है, आधार बटे का लंब होता है, सॉरी आधार बटे का लंब, ठीक है। आधार पता है 8, लंब पता है 15, लेकिन साइन और कॉस में कर्ण रहता है, तो कर्ण का यहाँ से वैल्यू हमें कुछ करना होगा, ज्ञात होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं,
ठीक है, ये कौन सी है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखेंगे कोण ए के सापेक्ष बात हो रहा है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इधर आप बी सी किसी को भी मानेंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी हो गया और ये कौन हो गया, सी। इसके ये 90 डिग्री हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये कौन कहलाएगा, कर्ण। ये इस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन कहलाएगा, लंब। और ये इकल्ले बचा, ये कौन कहलाएगा, आधार। अब देखेंगे लंब हमको पता है कितना, 15। ठीक है, आधार पता है कितना, 8, लेकिन कर्ण पता नहीं है, तो कर्ण निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे किसका प्रयोग करने पर, समकोण त्रिभुज। यानी कि समकोण त्रिभुज जैसे आ जाता है तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस। कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय को कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अब बराबर ये लंब का स्क्वायर और जोड़ ये कौन होगा, आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है, एसी भुजा है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये एसी का स्क्वायर हो जाएगा। लंब, लंब का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस आधार कितना है, 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एसी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 को 2 बार गुना कर देंगे, तो 15 15 ये 225। अब प्लस 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 8 64। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, तो एसी स्क्वायर बराबर 5 4 9 6 2 8, ये 2 कितना आ गया, 289। अब यहां से हमको चाहिए किसका वैल्यू, एसी का। तो ये एसी बराबर हमारा कौची हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 289, क्योंकि स्क्वायर उधर जाकर के रूट में, और जो रूट भी होता है वो होता है प्लस माइनस के साथ में। लेकिन किसी भी क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी या तो किसी भी त्रिभुज का भुजा ज्ञात करेंगे तो उसमें ऋणात्मक मान नहीं होता है, सिर्फ किसका मान होता है, धनात्मक का। ठीक है, तो ये 289 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 17। और ये एसी का जब 17 निकल गया तो कर्ण कितना निकल गया, 17। यहां तक में कोई दिक्कत, कर्ण का। अब पूछता है साइन ए। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि साइन ए बराबर सूत्र कौची होता है, ये होता है लंब बटे का कर्ण। ये होता है लंब, लंब का वैल्यू कितना है, 15, और कर्ण का वैल्यू कितना निकल गया, 17। यही हमारा कुछ हो गया आंसर। ठीक है, अब हमको चाहिए किसका, कॉस का। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर कुछ होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे का कर्ण। क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। ठीक है, आधार का वैल्यू कितना है, ये है 8। ठीक है, और कर्ण का वैल्यू कितना है, 17। यही दोनों का वैल्यू बोला था निकालने के लिए, तो दोनों का वैल्यू हम कोची कर लिए, ज्ञात कर लिए। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है। देखेंगे, सबसे पहले समझते हैं। कहता है कि भूमि पर एक बिंदु है, सपोज डैट मान लीजिए कि यहाँ पर ये भूमि है, यहाँ पर एक बिंदु है, ये बिंदु मान लिए। कहता है कि एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि कुछ दूरी पर जो होगा एक मीनार होगा। अब ये मीनार लगा दिए, इसके पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो बिंदु है और ये जो मीनार का पाद बिंदु है, वो दोनों बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर। यहां से यहां तक कितना है, 50 मीटर, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, कितने मीटर है, 50 मीटर। ठीक है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं, जो नीचवा से ऊपर की ओर देखते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। तो यहां से अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे, ठीक है, कहां की ओर, ऊपर की ओर देखेंगे, तो यहां पर जो कोण बनेगा, यही कोण कोची कहलाएगा, उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है कितने, 45 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई कहने का मतलब यहां से लेकर के ये यहां तक कोची ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये ऊंचाई मीटर में है। ठीक है, तो मीटर में, अब इसका नामकरण कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं हम लोग कौची, ए
इसको बी और इसको सी। देखेंगे हमको क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे ये 90 डिग्री हो गया, इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये कोची हो जाएगा कर्ण, और इस थीटा के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ये कोची हो जाएगा लंब, और ये कोची रहेगा आधार। देखेंगे हमको लंब और आधार है, तो लंब और आधार किसमें रहता है, टेन में। किसमें रहता है, टेन में। देखेंगे एल ए एल डबल के ए का, ये साइन, ये हो गया साइन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया टेन का। लंब बटे आधार किसका हो गया, टेन का। तो ठीक है, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, तो किसका प्रयोग होगा, टेन का। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हुआ है लिख लेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ठीक है। मान लेते हैं माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, h मीटर, ठीक है। अब देखेंगे आधार हमारा, ये ऊंचाई लंब हो गया, और आधार हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आधार, ये आधार दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। एम लिख देंगे, और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्या कि हमें लंब और कोची आधार, तो किसका प्रयोग होगा, टेन का, क्योंकि टेन थीटा बराबर कोची होता है। देखेंगे टेन थीटा, थीटा किस कोण के सापेक्ष बात हो रहा है, सी, यानी कि थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये टेन सी बराबर कोची हो जाएगा, ये लंब बटे का आधार, ठीक है। ये लंब बटे का कोची हो जाएगा, आधार होगा हमारा। अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझते हैं आगे, ठीक है। सी, सी के यानी कि थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे टेन, ये 45 डिग्री लंब, लंब कोची है एच, तो यहाँ पे एच, आधार कितना है 50, ठीक है। अच्छा टेन 45 का वैल्यू अगर हमें पता रहता, ठीक है, और हमें पता भी है कि टेन 45 का मान 1 होता है, टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, यहाँ पे 1 बराबर एच बटे का 50, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, h गुना 1 कर देंगे तो h, और बराबर 50 गुना कर देंगे तो 50, यानी कि h का वैल्यू कितना निकल गया 50, और मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, h, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या माने थे, h मीटर, तो h का वैल्यू कितना निकल गया 50 मीटर। यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना, आगे समझते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि 1 माइनस साइन है बटे 1 प्लस साइन है बराबर सेक है माइनस का टेन है, ठीक है। देखेंगे बहुत आसान है, इधर वाले को बोलते हैं एलएचएस और इधर वाले को बोलते हैं आरएचएस। अगर हम एलएचएस को आरएचएस के बराबर सिद्ध कर दें, एलएचएस को अगर हम आरएचएस के बराबर सिद्ध कर दें तो हो जाएगा कि नहीं हमारा सिद्ध। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर, ठीक है, कितना है, ये है अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे का 1 प्लस का ये साइन ए, ठीक है, यही है। अब देखेंगे इसमें करना कुछ ही है कि नीचे वाला का यानी कि हर का परिमेयकरण कर लेना इसमें। अच्छा अगर हम हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये किस तरह से होगा, देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस का साइन ए और बटे का 1 प्लस का साइन ए। अब देखेंगे अब यहाँ पे हर का परिमेयकरण करना है तो नीचे वाला को ऊपर नीच गुना करते हैं, हर के परिमेयकरण में यही करते हैं ना कि नीचे वाला को ऊपर नीच कोची कर देते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बशर्ते ये रहता है कि प्लस है तो माइनस से गुना करना है, तो माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो कोची लिखेंगे माइनस, 1 माइनस का ये साइन ए और बटे का 1 माइनस का कोची हो जाएगा साइन ए, होगा यहाँ तक में। अगर यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक छो तो देखा आगो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, अच्छा ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले को 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है, अगर हमरा ये 2 गुना 2 रहता तो ये 2 का स्क्वायर लिखते हैं नहीं, तो उसी तरह 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस ये साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं बटे। अच्छा यहाँ पे अगर इसको a माने इसको b, इसको a इसको b, तो a माइनस बी सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी और इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र कौन होता है हमारा, तो यहाँ पे होता है बराबर में सूत्र a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यही होता है कि ना हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन लिख सकते हैं, ये a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, तो ये साइन a का कौन हो जाएगा स्क्वायर और इसी पर कोची रहेगा ये अंडर रूट रहेगा हमारा।
यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताएंगे, ठीक है, देखेंगे। अब इसको हम यहाँ पे इसको एजेटिव इसी तरह से रहने देंगे, ठीक है। ये 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर और बटे, अच्छा इसको तोड़ करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इसी पर कोची रहेगा ये अंडर रूट, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखेंगे, हमको एक सूत्र पता है कोची कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहां पर अगर हम लिखेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बराबर कोची हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे तो 1 माइनस कुछ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखेंगे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं रे, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं, उसके जगह पे इसको लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि 1 माइनस साइन ए और बटे यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ए और इसी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इस पे भी स्क्वायर है और ये इस पे भी स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर है, और ये इस पर कोची हो जाएगा अंडर रूट होगा। अब ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कोची 1 माइनस साइन ए अब बटे का यहाँ पर कॉस से, ये बचेगा। अब जस्ट इसके रिवर्स यानी कि जस्ट इसके पीछे जाना है, कहां पर जाना है, जस्ट इसके पीछे, तो इसको हम तोड़ तोड़ करके लिख सकते हैं 1 अपॉन यहाँ पे कॉस ए अब माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं इसको कि साइन ए अब बटे का ये कॉस ए, इस तरह से तोड़ करके लिख सकते हैं। देखो कॉस कॉस का एलसीएम कॉस, और कॉस से कॉस भाग देंगे एक बार में, एक गुना कर देंगे, एक माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस एक बार में, एक गुना साइन ए करेंगे तो साइन ए, यानी कि इसको यहाँ पे इसको उल्टा करके लिख दिए, ठीक है। अब हमें पता है, क्या पता है कि 1 माइनस 1 अपॉन कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिखते हैं, उल्टा इसका कुछ होता है सेक ए, सेक ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, टेन ए लिख सकते हैं कि नहीं, टेन ए अब बराबर का कौची आर एच एस, ये कौची हो गया प्रूव, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत समझने में, अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा आगे, ठीक है। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आज फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं, ये 10वां था, अब मिलते हैं कौन सा 11वां एपिसोड में, ठीक है। आज इतना ही, देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।